देश में एक बार फिर से लेटरल एंट्री प्रोसेस चर्चा में है। हालांकि राजनीतिक बयानों के बाद यूपीएससी की तरफ से निकाले गए विभिन्न 45 पदों पर अभी रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लेटरल एंट्री क्या होता है और अभी सरकार में कितने अधिकारी इसके जरिए काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लेटरल एंट्री प्रोसेस आखिर है क्या। बात करें लेटरल एंट्री पर राजनीति की, तो बता दें कि यूपीएससी ने 7 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करते हुए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली थी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सरकार आरक्षण पर चोट कर रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दलों ने भी फैसले की आलोचना की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। पत्र में लिखा है कि मोदी सरकार का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आखिर आपको बता दें कि ये सिस्टम क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर लेटरल एंट्री सिस्टम है क्या। बता दें कि यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जिन पद पर आईएएस रैंक के ऑफिसर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके नियुक्त होते हैं। आसान भाषा में समझिए कि इन सिस्टम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सरकार में इन पद पर नौकरियां दी जाती हैं। इस सिस्टम पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा नहीं लेता है और बिना एग्जाम के इंटरव्यू के जरिए प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्ट्स की इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। बता दें कि लेटरल एंट्री को लेकर हर किसी का अपना अपना तर्क होता है। कई एक्सपर्ट्स लेटरल एंट्री के फायदे भी बताते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटरल एंट्री सिस्टम से सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे काम और बेहतर होता है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है। इंटरव्यू की वजह से चयन होने पर एक्सपर्ट में भी खास लोग चुनकर आते हैं और उन्हें इस फील्ड में काफी लंबा अनुभव होता है, जो सरकारी नीतियां बनाने में काफी फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा लेटरल एंट्री में अधिकारियों की नियुक्ति जल्दी होती है और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आती है। बता दें कि इस बार 45 पदों के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला था, जिसे वापस ले लिया गया है। इससे पहले 2019 में 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 2022 में 30 अधिकारी यानी 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर का चयन किया गया था। वहीं 2023 में 37 पदों के लिए भर्ती की सिफारिश की गई थी, जिसमें से 20 अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल में इन स्तरों पर अब तक 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई हैं और वर्तमान में 57 ऐसे अधिकारी इस मौजूदा वक्त में तैनात हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।